إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कतब किताबन क़ब्ल अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मखलूकात को पैदा करने से पहले एक किताब लिखी, फहुवा इंदहु फ़ौक़ल अर्श, वो किताब अब भी अर्श पे अल्लाह के पास है। और उस किताब में अल्लाह ने क्या लिखा है, इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, कि मेरी रहमत गुस्से से सबकत लेगी। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर इंसान से सबसे पहले रहमत वाला मामला करता है। अल्लाह उसको मोलते देता है, ढील देता है। खास तौर पे 3 मौके ऐसे हैं कि जिन पे अल्लाह की रहमत सबसे ज्यादा होती है और नकद होती है। 3 किस्म की रहमतें अल्लाह फौरन करता है। उनमें से एक आदमी, पहला वो है जो मोहब्बत और प्यार में अल्लाह के महबूब पैगंबर पे दुरूद पाक पढ़ता है। अल्लाह को अपनी मखलूकात में से सबसे ज्यादा प्यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो मोहब्बत प्यार में आपसे दुरूद पढ़ता है उसको रहमत अल्लाह नकद देता है। मुस्लिम शरीफ में हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया मर्रतन, जो मेरा उम्मती हो के मेरा गुलाम हो के मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ता है, सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रातिन, अल्लाह फौरन उस पे 10 रहमतें नाज़िल करता है। इसलिए वो खुश नसीब है जिसको दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल जाए, वक़्त मिल जाए। अपने मामलात हल करवाने के कई तरीके, उनमें से एक तरीका यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ा जाए, जो आपने हमें सिखाया है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो कभी मौका निकाल के ये अमल हमें जरूर करना चाहिए। और दूसरा रहमत का मौका वो है अगर इंसान की जिंदगी में मां बाप बूढ़े हो जाए, मां बाप की खिदमत का मौका मिल जाए, तो ये इंसान के पास अल्लाह की रहमत का सुनहरी मौका होता है, जिन पे अल्लाह नकद रहमत करता है। हुमा जन्नतु का व नारु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया कि माँ बाप के बारे में बताएं। आपने फरमाया माँ बाप का फैसला तुझ पे होना है, माँ बाप का फैसला मैंने नहीं करना, वो तूने करना है। अल्लाह के भी वो कैसे? आपने फरमाया हुमा जन्नतु का व नारु,
वो तेरी जन्नत भी है, तेरी जहन्नम भी है। फैसला तूने करना है। उनको खुश करके, उनकी खिदमत करके जन्नत लेता है या उनको नाराज करके आग खरीदता है। रिज़ल्लाहि फी रिज़ल वालिदैन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जमीन पे जिस इंसान पे बूढ़े माँ बाप राजी हो जाए, अर्श पे अल्लाह उन पे राजी हो जाता है। और तीसरा चांस वो रमजान वाला चांस कि रमजान जिसकी जिंदगी में आ जाए फिर वो इसकी कदर करे, फिर उसमें तब्दीली आ जाए। 11 महीने और रमजान में वो फर्क कर ले, इसमें शौक और ज्यादा कर दे। तो रमजान वाली नेकी भी ऐसी है जो इंसान को रब से नकद रहमत लेकर देती है। और ये 3 काम ऐसे हैं जो इन तीनों कामों में से या इनमें से कोई एक किसी के नसीब में मिल जाए और फिर वो अल्लाह से रहमत ना ले सके, जिब्रील अमीन ने उसके लिए बद्दुआ की, वो बर्बाद हो जाए, वो जलील हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे आमीन कहा है कि ये फिर रहमत के काबिल ही नहीं है, ये फिर जलील ही होता रहे। और आज मैंने एक रिवायत पढ़ी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बद्दुआ की। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ फरमा है। आप रहमतल लिल आलमीन हैं, आपसे आला अखलाक वाला कोई नहीं है। आपने पत्थर खा के भी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन ये 3 बदनसीब ऐसे हैं जिनको अल्लाह की रहमत का मौका मिल जाए और फिर ये मौका जाया कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों अमलों पे कहा, रागिमा अनफु रजुलिन, उसकी नाक मट्टी में मिल जाए, वो जलील हो जाए, उसको दुनिया में कहीं से इज्जत ना मिले, जिधर जाए वो जलील ही होता फिरे। ये बद्दुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए की? मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्ली अलैया, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए, मेरा नाम लिया जाए और फिर मुझ अल्लाह के महबूब पैगंबर पे दुरूद ना पड़े तो वो जलील ही हो। और फिर आपने फरमाया रागिमु अनफु, वो भी जलील हो जाए। मन अदरका इंदहुल वालिदाहु किबरा, जिसके सामने उसके मां बाप बूढ़े हो जाए, वलम युदखिलाहुल जन्नता, तो फिर मां बाप से वो जन्नत ना ले सके, जन्नत का टिकट ना ले सके, तो वो जलील हो जाए, उसको फिर इज्जत कहीं से ना मिले। अल्लाह की कसम वो फिर जलील ही होते हैं। जो माँ बाप को रुलाता है वो सब सारी जिंदगी रोता है। जो बेटी माँ बाप को रुला के भाग जाती है वो सारी जिंदगी रोती है। फिर उसको खामोश कराने वाला नहीं होता। जिनकी खातिर भाग के जाती है वो भी मारते हैं। अल्लाह के महबूब पैगंबर जिसको बद्दुआ दे दें उसको सुकून कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर आपने बद्दुआ की रागिमा अनफु रजुलिन, वो भी जलील हो जाए, उसको दुनिया में कहीं से इज्जत ना मिले। जिसकी जिंदगी में रमजान आ जाए, सुम्मन सालाखा, फिर रमजान चला जाए, फलम युगफर लहू, ये अपने गुनाह रब से बख्शवा ना सके, अल्लाह को राजी ना कर सके, अल्लाह से सुलह ना कर सके, अल्लाह को मना ना सके, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं फिर बद्दुआ देता हूं, वो जलील हो। इसलिए ये तीसरा मौका हमारे पास आ रहा है। सहाबा बयान फरमाते हैं
युबश्शिरु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाब। जब रमजान आ जाता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमक जाता और आप सहाबा को बशारत देते, तुम्हें खुशखबरी है, हमारे पास रमजान फिर आ गया। अताकुम शहरुल मुबारकुन, ओ मेरे साहबा ये महीना बरकतों से भरा हुआ है। अल्लाह ने बरकतें भी साथ भेजी हैं रमजान के, बरकतें ले लो। रमजान में अल्लाह बरकतें तकसीम करता है। देखना कहीं हम सोए न रह जाए, कहीं शुगल मेले हमारे उसी तरह के न रह जाए, कहीं हमारे बेदीन दोस्ती न रह जाए। हमको रमजान में भी नेकियों की तरफ वो ना आने दे, तो फिर हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। वक्त गुजर जाएगा, ये जो वक्त चल रहा है ये गुजर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। लेकिन ये रमजान किस्मत वालों को मिलता है और वो खुश नसीब होते हैं जो फिर रमजान की इज्जत और कदर करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इदा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमजान सुफ़िदतिश शयातीन व मरदतुल जिन, कि रमजान का चांद नजर आया, अल्लाह तमाम जिन्नों शयातीन को बांध देता ताकि मेरे बंदे के लिए मेरी तरफ आने में रुकावट ना हो, कोई इसको रोकने वाला ना हो। शयातीन को बांध दिया जाता है। वगुल्लिकत अब्वाबुन्नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे अल्लाह बंद करवा दे। वफुतिहत अब्वाबुल जन्नति समानिया, मेरे बंदों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। जब आसमानों का ये मंजर होता है तो फिर फरिश्ते टोलियों की टोलियां जमीन पे उतर आते, वो घर घर जाके गली बाजार जाके वो ऐलान करते, या बाग़ियल खैर अक़बिल, और नेकियां करने वाले अब नेकियां उतनी ना कर जितनी पहले करता। अक़बिल, अब पहले से ज्यादा कर, अब आगे बढ़ जा, सुस्ती छोड़ दे। वया बाग़िय शर्र अक्सर, वो गुनाह की तलाश करने वाले, रातों को काला करने वाले, मोबाइल का गंदा इस्तेमाल करने वाले, और सूद खाने वाले, फराड करने वाले, धोखा देने वाले, या बाग़िय शर्र अक्सर, अब तो शयातीन को भी बांध दिया गया। अब तुझे कौन सी चीज लेके जा रही, तू खुद शैतान न बन, अब वापस पलटा, गुनाहों को छोड़ दे, अल्लाह की तरफ आ जा, नेक अमाल कर। अब तेरी नेकियों की वैल्यू अल्लाह के यहाँ बढ़ जाए। वो रहमान है, उसने रमजान भेजा, रहमान ने रमजान भेजा, वो रहमत करेगा, तू उसकी तरफ चल तो सही। उम्मे सिनान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो आपने शिकवा किया, मा मना किया अंतहुज्जी माना। उम्मे सिनान, इधर तो फैमिलियों की फैमिली हज के लिए मेरे साथ गई, तुम नहीं गई, तुम क्यों नहीं गई? अर्ज करती, अल्लाह के अमीर, हमारे पास 2 सवारी हैं, एक सवारी से बाग को सैराब करते और जो एक सवारी है उस पे मेरे शौहर और मेरे बेटे ने हज किया। मेरा बेटा और मेरा शौहर आपके साथ गया, तो इस वजह से जो एक सवारी थी उससे हम अपने बाग को पानी लगाते रहे, घर में पानी लेके आते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे क्या फरमाया, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, आपने फरमाया, उम्मे सिनान इदा जा की रमजान फातमिरी,
अगर रमजान में तुझे मौका मिले ना उम्रे का, तो फिर उम्रा जरूर कर। फ़इन्ना उम्रतन फी रमजान तक़ज़ी हज्जतम मइया। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं। एक अल्फाज तो ये है तुझे हज का सवाब मिले, लेकिन आज मैंने एक रिवायत पढ़ी बुखारी शरीफ में, उधर ये इश्काल था कि हज का मौसम तो फिर भी आएगा, हज का मौसम तो फिर भी आएगा, लेकिन आप कह चुके थे हो सकता है दोबारा हज का मौसम आए लेकिन मैं तुम्हें ना मिलूं। अब आप वाली हज कैसे हो? तो आपने उस मौके पे फरमाया था, उम्मे सिनान रमजान में तुम उम्रा कर लेना। रमजान का उम्रा अल्लाह को इतना पसंद है, अल्लाह तुझे उतना ही सवाब देगा जैसे तूने मेरे साथ मिलके हज किया। फ़इन्ना उम्रतन फी रमजान तक़ज़ी हज्जतम मइया। अल्लाह रमजान वाले उम्रे को इतना सवाब देते हैं जैसे उसने मेरे साथ हज किया। रमजान की नेकी बंदे को कहां पहुंचा। इसलिए सुस्ती छोड़ो और अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाओ। रमजान आ रहा है, रमजान में हम नेकियों से पीछे ना रहे। हुल्लड़बाजी और शुगल मेले वाले दोस्तों को छोड़ दो। चाय चौक और बिलियर्ड और फला फला जगहों पे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक ये मजलिसें खत्म कर दो। तला बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज फजर के बाद पूछते थे, किसी ने ख्वाब देखा? जो ख्वाब देखता वो बयान करता, आप ताबीर कर दे। कहते एक दिन मैंने ख्वाब देखा। मैंने अर्ज की, अल्लाह के हबीब जो मैंने ख्वाब देखा है वो तो बड़ा हैरानगी वाला ख्वाब है, वो कैसे? अल्लाह के हबीब दो भाइयों को मैं जानता, इस्लामहुमा जमीअन, इकट्ठे मुसलमान हुए। उनमें से एक जरा इबादत में ज्यादा था। अल्लाह के हबीब वो जिहाद में बहुत आगे था। वो आपके साथ लड़ते लड़ते एक जंग में शहीद हो गए। और दूसरा भाई वो साल के बाद पिछले दिनों घर में फौत हुआ। अल्लाह के हबीब मैंने ख्वाब देखा कि हम तीनों ही जन्नत के दरवाजे पे खड़े और जन्नत के दरवाजे बंद हैं। अचानक जन्नत का दरवाजा खुला। तो जो साल के बाद घर में बहुत हुआ था ना, जन्नत के दरबार ने उसको बुलाया कि तुम जन्नत में आ जाओ। उसको जन्नत में बुला लिया और फिर दरवाजा बंद कर। हम दोनों उधर खड़े, आपके साथ लड़ते लड़ते जो शहीद हुआ वो भी मेरे साथ खड़ा। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शहीद बाहर है, शहीद को जन्नत में नहीं ले गया तो मैं क्या चीज। थोड़ी देर के बाद जन्नत का दरवाजा फिर खुला और फिर दरबान ने शहीद को बुलाया। मुझे कहा इर्जी फलम, यानी तुम वापस पलट जाओ, तुम्हारा अभी जन्नत में जाने का वक्त नहीं आया। अल्लाह के हबीब ताज्जुब इस बात पे है कि उस जन्नत के दरबार ने शहीद से पहले घर में फौत होने वाले को क्यों बुलाया? जन्नत में तो जाना चाहिए तो शहीद को पहले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताबीर तो आपने खुद कर दी, बयान तो आपने कर दिया है। अल्लाह के हबीब वो कैसे? आप फरमाते हैं, फादरा का बादहु सनत, जो घर में फौत हुआ है वो साल के बाद फौत हुआ। उसको साल इस्लाम वाली जिंदगी ज्यादा मिली है,
फादरा का रमजान फसामहू, माना ये है उसको अपने शहीद भाई से रमजान ज्यादा मिला। रमजान की मेहनत तो नहीं, इब्ने माजा में मैंने आज पढ़ा है, इन दोनों की जन्नत में इतना फर्क है, मा बैन समाई वल अर्ज़, जितना फर्क जमीन से आसमान तक। जिसको रमजान एक ज्यादा मिला है उसको अल्लाह ने अपने शहीद भाई से जन्नत ऊंची दी है। ऊंची भी कितनी, जैसे जमीन से आसमान तक का फर्क। वो वाक़यातानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के ही काबिल है। जिसको रमजान मिले और फिर गुनाह छोड़ ही ना सके, मोबाइल का गंदा इस्तेमाल छोड़ ही ना सके, नशा गुटखा पान नशे वाला सिगरेट शराब नोशी ये सब कुछ गुनाह वाले काम छोड़ ही ना सके तो वो जलील ही हो। इसलिए मेरे मोहतरम, इस इज्जत वाले महीने की इज्जत करें। इसमें एक अहम जो अमल है वो रोजे का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सहीह बुखारी में, सियाने कहते हैं कि हर खुशबू की, हर फूल की अपनी खुशबू, ये भी अमल है, इसकी भी अपनी खुशबू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुल्लु अमल इब्ने आदम युज़ाफ़ु बिअश्रि अमसालिहा इला सबइमियति ज़िफ़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आदम के बेटे को जो भी नेकी करता है उसका अमल बढ़ाता है, कम से कम 10 गुना अजर मिलता है। लेकिन कईयों का अखलास ऐसा होता है, नीयत बड़ी खालिस होती है, उनको अल्लाह अजर और ज्यादा। कईयों को 700 नेकियां मिलती है, एक नेकी का अजर 700 मिलता है, इल्ला सौम, सिवाय रोजे के। रोजे का ये अजर नहीं है। जब बंदा रोजा रखता है फरिश्तों की कलमे रुक जाती। अल्लाह तेरे बंदे ने रोजा रखा, क्या करे आप? बुखारी शरीफ में लिखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को कहता है फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। और मेरे फरिश्तों, तुम रोजे का सवाब लिख ही नहीं सकते। नमाज का लिख सकते हो, हज का लिख सकते हो, उम्रे का लिख सकते हो, सदकातो खैरात का लिख सकते हो, लेकिन रोजे का सवाब तुम नहीं लिख सकते। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। बस तुम ये कह दो, ये लिख दो कि मेरे बंदे ने रोजा रखा। रोजे का सवाब तुम रोजा लिखो। फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही, क्योंकि रोजा मेरे लिए। तुम नहीं जानते मेरे बंदे ने रोजे की खातर क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या कुर्बान किया है, क्या क्या कुर्बानी दी इसने। इसको प्यास कितनी लगी, भूख कितनी लगी, तुम नहीं जानते। ये मेरा और मेरे बंदे का राज है, इसलिए तुम रोजा ही लिख दो। व अना अज्ज़ी बिही, रोजे का बदला अपने बंदे को क़यामत के दिन मैं ही दूं। इस फूल की अपनी खुशबू। वैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। बुखारी में है कि जो रमजान के रोजे एहतमाम से रख लेता है अल्लाह उसके जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर देता है। ये इजाफी अल्लाह की रहमत है, बदला नहीं है रोजे का। बदला तो अल्लाह कहता है मैं इसको क़यामत के दिन दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिस्साइमी फरहतान, रोजेदार को अल्लाह 2 खुशियां अता करता। फिर अर्ज कर दूं, रोजे का बदला नहीं, ये इजाफी पैकेज है अल्लाह की तरफ से। रोजे का सवाब अभी खड़ा है जू का तू, ये अल्लाह की तरफ से इजाफी रहमत है। रोजेदार को अल्लाह 2 खुशियां अता करता है।
फरहतुन इंदा फित्र, एक खुशी अफ्तारी के टाइम। अफ्तारी के टाइम इंसान जितना भी परेशान खुश हो जाता। और इसीलिए शारहीन ने लिखा है जो ये चाहता हो ना मुझे पता चल जाए मेरा रोजा कबूल हुआ है या नहीं हुआ, वो अफ्तारी के टाइम अंदाजा लगा ले। अगर उसके दिल में खुशी है तो यकीन कर ले अल्लाह ने उसका रोजा कबूल कर लिया। एक ये खुशी अफ्तारी के टाइम। और याद रखिएगा सिर्फ अफ्तारी के टाइम बंदा ही खुश नहीं होता, अल्लाह भी राजी होता है। इसलिए रोजेदार पे सबसे ज्यादा इनाम अल्लाह अफ्तारी के टाइम करता है। आप देखते हैं एक बेटा है उसको भूख लगी हुई हो तो मां को पता चल जाए मेरे बेटे को भूख है, सुबह से मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, ड्यूटी से भूखा वापस आया, स्कूल से भूखा वापस आया, फिर मां अपने बेटे को कैसे मिनते समाजते करके खाना पेश करती, बेटा खा लो, बेटा जो चाहते हो वो ला देती, खाओ से। जब बेटा खा लेता मां कितनी खुश होती। ये तो मां का प्यार है। लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हादिही लिवलदिहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदों से बंदे की मां से भी ज्यादा प्यार करता है। करोड़ों माओं का प्यार भी मिलके अल्लाह के प्यार को नहीं पहुंची। इसलिए जब बंदे को सारा दिन भूखे प्यासे रह के भूख प्यास लगी होती, अफ्तारी का टाइम आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्ना लिस्साइम इंदा फित्रही लदावतन मा तुरद्दू। अफ्तारी के टाइम रोजेदार अल्लाह से जो दुआ करता है अल्लाह दुआ रद्द ही नहीं करता। अल्लाह को जैसे कहता है अल्लाह वैसे कर दे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वलिल्लाहि इंदा कुल्लि फित्रिन उतकाउ मिनन नार। कितने ही ऐसे रोजेदार होते हैं जो रोजा रखते हैं फिर रोजे की हिफाजत करते, फिर अपने रोजे को जाया नहीं होने देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कितने ही रोजेदारों का अफ्तारी के टाइम अल्लाह ऐलान कर देता है कि इसको मैंने आग से आजाद कर दिया, ये मेरे अजाबों से आजाद हो गए। अफ्तारी के टाइम अल्लाह भी राजी है। और दूसरी खुशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंदा लिकाई रब्बिही, जब अल्लाह की मुलाकात का वक्त हो। मुलाकात वैसे अहदीस आप पढ़े ना मौत का वक्त हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते रहे हत्ता कि अल्लाह को जा मिले। साहबा ये अमल ऐसे करते रहे हत्ता कि अल्लाह को जा मिले। माना ये मौत के वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अपने रोजों की इबादत करता है, कमा हक्कुहु रोजे रखता है, मौत के वक्त अल्लाह इसका ऐसा इस्तकबाल करेगा, अल्लाह इसको खुश कर दे। ये रोजेदार अल्लाह पे राजी हो रहा है, अल्लाह इसको राजी करे। इसलिए मेरे साहेब रोजे रखें और फिर कोशिश करें रोजे को खूबसूरत बनाए, रोजे की हिफाजत करें। और याद रखिए रोजे का हुस्न और खूबसूरती कुरान पाक के साथ। अल्लाह ने जहां रमजान का जिक्र किया है ना वही कुरान का जिक्र। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। अल्लाह कहता लोगों रमजान का महीना वो है जिस महीने में हमने कुरान नाज़िल किया। कुरान और सबसे आला रात कदर वाली। अल्लाह कहता है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। लोगों हमने कुरान पाक का नुज़ूल कदर वाली रात में किया है। इसलिए कुरान पाक से इसको खूबसूरत बना। उसका कोई रमजान और रोजा नहीं जिसने रोजे रखे लेकिन कुरान से ताल्लुक मिलाया ही ना। जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल के बाद कुरान का दौर करते थे, साल के बाद। और दौर किस महीने में करते थे? रमजान के बाद।
बुखारी शरीफ में रमजान के महीने में जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते और अल्लाह के महबूब पैगंबर जिब्रील अमीन को कुरान सुनाते। साहबा को आप तहज्जुद का शौक दिलाते कि जो 11 महीने तहज्जुद नहीं पढ़ सकता कम अज कम रमजान में ही पढ़े। एक दिन मस्जिद में साहबा ने यह दर्स सुना तो मस्जिद में साहबा की कसीर तादाद, कोई उधर तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है, कोई उधर पढ़ रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने सबको इकट्ठा किया, कहा मैं तुम्हें तहज्जुद की जमात करवा। आपने तहज्जुद की जमात करवाई, सारे साहबा ने पढ़ी। अगला दिन हुआ, जो अपने घरों में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे उन साहबा ने उनको बताया, वो भी आ गए। हत्ता के तीसरा दिन हुआ, पूरी मस्जिद भर गई, तहज्जुद की नमाज आप पढ़ा रहे हैं, सारे साहबा पढ़ रहे हैं। चौथा दिन हुआ, मस्जिद के बाहर तक रश। हमारे यहाँ तो इसके उलट, पहला दिन ज्यादा होता है, दूसरे दिन उससे कम, तीसरे दिन उससे कम, चौथे दिन नमाजी रह जाते। लेकिन साहबा का शौक देखो, वो तहज्जुद में कितना शौक करते थे। सब आए हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज जमात करवाने के लिए आए। अब तक फजर हो, फजर के टाइम आपने नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद दर्स दिया। आपने फरमाया फइन्नहु लम यख्फा अलैया शानुकुम, मुझे पता था तुम आ चुके हो, मैं जानबूझ के नहीं। अल्लाह के भी क्यों? कहा ये तहज्जुद की बाजमात नमाज रब को बड़ी पसंद आई, अल्लाह को बड़ी पसंद आई थी। खशीतु अन तुफरज़ा अलैकुम फताजिज़ु अनहा, मैं डर गया कहीं अल्लाह ये तहज्जुद की बाजमात नमाज फर्ज न कर, इस डर से मैं नहीं निकला। ये अल्लाह को इतनी पसंद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन काम माली इमाम हत्ता यंसरिफा कन्नमा काम लैला कुल्ला, जो इमाम के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, भले 1 घंटा लगे, अल्लाह उसको इतना सवाब देते हैं जैसे इसने सारी रात ही तहज्जुद की नमाज पढ़ी। ये खास तौर पे बाजमात तहज्जुद की नमाज अल्लाह को बड़ी पसंद है। सुस्तियां छोड़ो, और 11 महीने तहज्जुद नहीं पढ़ सके, 1 महीना जरूर ब्रैलर को छोड़ दो महीने के। ब्रैलर खाने वाले तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, ये बात ज़हन में रखें, क्योंकि ना उससे खुद खड़ा हुआ जाता है ना उसको खाने वाला खड़ा होता है। हम जवान बच्चे देखते हैं पढ़ते नहीं तहज्जुद, कारी साहब खड़ा नहीं हुआ। हर चीज में चिकन ऐसा आ गया जिसने बच्चों की कैपेसिटी और ताकत ही जाया कर दी। और इधर एक डॉक्टर साहब हैं, जामा लगाते हैं, हमारे दोस्त, वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा ब्लड जाया उसका निकलता है जो मुर्गी ज्यादा खाती, ये खून को मारते हैं जरा सी, इसलिए इसको 1 महीने के लिए साइड पे करो, दाल खाएं, सब्जियां खाएं, चने खाएं, और अल्लाह के हुजूर तहज्जुद की नमाज का एहतमाम जरूर करें। अपने रोजों को, हमारे जो बड़े थे कुछ दौर अच्छे थे, 50-60 साल पीछे चले जाए ना, जो तहज्जुद की नमाज तरावी नहीं पढ़ता था उसको रोजा ही नहीं समझते, कहते थे इसका रोजा ही नहीं जिसने तहज्जुद नहीं पढ़ी। आज हमारे यहाँ जी मसला ये पूछा जाता है, जी कारी साहब तहज्जुद ना पढ़े तो चल जाएगा, कारी साहब भी कहते चल जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम, रमजान और कुरान को आपस में मिलाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, बंदा परेशान होगा कि मेरा सवारशी कौन है। अस्सियाम वल कुरान यशफान, रमजान और कुरान दोनों इकट्ठे आके इसकी सिफारिश करें, दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी, सिफारिशी दोनों। इसलिए फिर भी कोई कमी कुताही रह जाती है, उसके लिए फिर सदकात व खैरात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में ऐसे सदकात व खैरात करते थे जैसे तेज आंधी चलती, तेज आंधी की हवा घर घर पहुंच जाती है, ऐसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोशिश होती थी सदकात व खैरात स्टूडेंटों से होते हुए
हर हर घर में पहुंच जाए। वैसे तो आप वैसे ही बड़े सखी थे। एक आदमी मुसलमान हुआ, उसने बकरियों का रेवड़ आपने उसको अतिया कर दिया। 100 ऊंट आपने कई दफा तकसीम किए, 200 ऊंट आपने तकसीम कर दिए। आपकी चादर कांटेदार झाड़ी से उलझ गई, आप छुड़ा रहे और आप कहते हैं अल्लाह मुझे कांटों के बराबर भी तू ऊंट दे, मैं सारे गरीबों में तकसीम कर दूंगा। आप वैसे ही सारा साल ही सखी थे, लेकिन रमजान में आप सखावत और तेज कर देते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, ये हमारे पास जो रब का ख़ास मेहमान आ रहा है, इसकी कमा हक़्क़ुहु कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।